निधिवन के बाद कहा जाते हैं श्री कृष्ण। अलग से स्पष्ट आंखें दिखती हैं उनकी, ऐसे पूरे शेप में आंखें, पूरे ऐसे दर्शन होते हैं। वृंदावन का सबसे अद्भुत मंदिर जहां आते हैं श्री कृष्ण। देखिए अद्भुत मंदिर का एक और चमत्कार। जब भी वृंदावन की बात होती है तो श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम लिया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि वृंदावन का एक ऐसा भी स्थान है जो राधा रानी के कारण नहीं, मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक ग्रंथों में किए वर्णन के अनुसार मीराबाई श्री कृष्ण की ऐसी दीवानी भक्त थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए राजपाट सब त्याग दिया था। आज हम उन्हीं मीरा के ऐसे धार्मिक स्थल से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है मीरा को दर्शन देने यहाँ आज भी कृष्णा आते हैं। चलिए यहाँ के पुजारी जी से समझते हैं आज पूरे मंदिर का रहस्य। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। आप भक्त लोग समाचार सिटी से आज ब्रजभूमि में इस मीरा मंदिर में पधारे हैं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि वृंदावन के प्राचीन मंदिरों के अंतर्गत आज आप इस पवित्र स्थल मीराबाई के वो स्थल जब मीरा जी वृंदावन में आई थी और यहाँ मीरा जी ने प्रभु की भक्ति में अपने आप को आत्मसात किया था, उस स्थल का विवरण जानने के लिए भक्तों तक मीराबाई जी के विषय में इस मंदिर की जानकारी प्रदान करने हेतु आपका समाचार सिटी 24 इस मंदिर में पधारा है। तो देखिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आज इस स्थल पर आप जो देख रहे हैं ये मीरा जी का प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर आज से 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में देखिए जब हमारे पूर्वज आए थे राजस्थान से, तो हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो मीरा जी को अपने साथ लेकर के आए थे और ये मंदिर मीरा जी को बनवा कर मीरा जी यहाँ पर लगभग 15 से 20 साल तक इसी स्तर पर मीरा जी ने निवास किया। तो उस समय की हरियाली देखिए कि इस छोटे से मीरा जी के इस मंदिर के अंदर आपको उस समय के प्राचीन वृक्ष और प्राचीन हरियाली आपको दृष्टिगोचर हो रही है। कल्पना करिए भक्तजनों कि आज जब इस आधुनिक युग के अंदर आपको हरियाली दिख रही है तो वृंदावन का कैसा सुंदर स्वरूप होगा, इसका छोटा सा प्रतीक आपको इस मंदिर में दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये पुराने इस समय मंदिर का कुछ मरम्मत चल रही है जो आपको दिग्दर्शक हो रही है। ये देखिए यहाँ पर ये पुराने हरियाली लिए हुए एक विशेष तरह का पौधा है और इस पौधे में आपको चमत्कार जैसे तुलसी एक होती है जिसके ऊपर श्यामा तुलसी हो और रामा तुलसी, रामा और श्यामा। इस पत्ते को देखिए आपको यहाँ से हरा दिखाई दे रहा है और इसी पत्ते को देखिए आप ध्यान से, अब मैं पलट कर देखता हूँ, देखिए क्या रंग है, आपको लगभग डार्क कत्थई रंग दिखाई दे रहा है। ये इस मंदिर में बहुत प्राचीन पौधा है जो आज आपको लुप्त प्राय है, मिलते नहीं हैं, लेकिन आज मीरा जी के मंदिर में आपको दृष्टिगोचर हो रहा है। अभी देखिए घूमते घूमते आप ये देखिएगा, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहे 2 वृक्ष, ये बहुत पुराने वृक्ष हैं और इन वृक्षों को आप देखिए सैकड़ों साल पुराने वृक्ष हैं। आज भी इस छोटे से आंगन के अंदर अपना मस्तिष्क मीरा जी की भक्ति के साथ साथ उन्नत किए हुए हैं जो आपको यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है। मीरा जी का लगभग 500 वर्ष पुराना छवि आपको दिखाई दे रही है इस मंदिर की। और ये देखिए मध्य में मीरा जी के प्यारे गिरधर गोपाल हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। गिरधर गोपाल के दाहिने हाथ पर मजीरे लिए भक्त मीरा जी हैं और बाएं हाथ पर श्री राधा रानी है। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम का दर्शन है। इन्हीं के समीप में नीचे का जो सिंहासन है, इस सिंहासन में मीरा जी के अति प्राचीन प्रकट और सेवित वो शालिग्राम जी हैं जो कि राणा ने मीरा को मारने के लिए फूलों के पिटारे में जो सांप भेजा था, राणा सांप पिटारी भेजा शालिग्राम भैया, वो आपको दर्शन दे रहे हैं। ये जो ठाकुर जी नीचे के दिखाई दे रहे हैं श्री राधा मनोहर जी महाराज, ये मीरा जी के उत्सव विग्रह हैं। मीरा जी के भिन्न भिन्न उत्सवों पर प्रिया प्रीतम बाहर आकर दर्शन करते हैं। ये जो शालिग्राम के विषय में बता रहा था,
ये मीरा जी के सौतेले देवर थे। उन्होंने जब मीरा जी के पति गुजर गए तो पहले विष का प्याला भेजा, अमृत हो गया। तदुपरांत फूलों के पिटारे में छिपा करके जो भयंकर सर्प रख भेजा था, राणा सांप पिटारा भेजा, शालिग्राम भया, वो आपको दर्शन दे रहे हैं। इनकी विशेषता ये है कि मीरा जी के प्रेम अश्रु उनके शरीर पर पड़े हैं शालिग्राम जी के, तो देखिए 2 अखियाँ विद्यमान हो गई हैं, दोनों तरफ कर्ण के चिन्ह हैं, कान के चिन्ह हैं, नासिका है और अधरों की मुस्कुराहट पर एक गाल पर मुस्कुराहट के चिन्ह है और दूसरे गाल पर अधरों पर मुरली की पवित्र रेखाएं हैं। ये मीरा जी के प्रकट शालिग्राम जी हैं, जो कि सवेरे थोड़े कम दिखाई देते हैं। इस समय आपको ये रेखाएं हल्के से सफ़ेद रंग में प्रतीत हो चुके हैं चिन्ह, जो आपका साक्षात भक्तों को दिखाई दे रहे हैं। और रात्रि भर ये पूर्ण रूप से गहर हो जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे ये अलोप हो जाते हैं। ये अपना प्रतिदिन सजीव और आकार ग्रहण करते हैं, इसलिए इनका दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त लोग पधारते हैं। चमत्कार प्राप्त किए हुए हैं। मैं यहाँ से धीरे धीरे जो बोलता चला जा रहा हूँ, मैं इस परिक्रमा के मध्य स्थल में जाऊँगा तो मेरे आवाज़ का टोन, मेरी ध्वनि, ये सब बदल जाएगी। यहाँ आकर के जितने भी भक्त आते हैं, इसी यहाँ मध्य स्थल में आपको यह कैमरामैन दिखा रहे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। ये कुछ वाइब्रेशन की ऐसी ध्वनि हो जाती है आजकल तो इंस्ट्रूमेंट, लेकिन मैं आपको सतत बता रहा हूँ कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, किसी आवाज़ पर मैं इस यहाँ पर एक भक्तों को नृत्य करने आते हैं, परिक्रमा पूरी नृत्य के यहीं रुक जाते हैं, यहीं आकर के वो नृत्य करते हैं। गाने वाले यहीं आकर के 2 मिनट तक गाने में लीन हो जाते हैं। इस मंदिर की आपको विशेषता परिक्रमा के विषय में बताइएगा। अब मैं पूरी परिक्रमा आपको दिलवाता हूँ। ये देखिए, आपको प्रतीत हो रही है परिक्रमा कुंज गली जैसी। ये मीरा जी की प्राचीन परिक्रमा है इस मंदिर की। अब मैं आपको इस मीरा जी की भजन स्त्री का दर्शन कराने जा रहा हूँ। जब मीरा 500 वर्ष पूर्व आई थी, तो इसी हमारे जब पूर्वजों ने पूरा मंदिर बनवाया, तो मीरा जी के लिए ये कुटी बनवाई। इसमें बीच की जो छवि देख रहे हैं, वो मीरा जी का वास्तविक चित्रपट है। कत्थई रंग में जो आप दिखाई दे रहा है, यहाँ की पृष्ठभूमि पहले जंगल था। सफ़ेद रंग में यमुना किनारा है और इसी के पास में एक छोटा सा आपको सिंहासन दिखाई दे रहा है, जिसमें काले काले शालिग्राम जी हैं। वही शालिग्राम मंदिर में विराजित है, जो मैंने कहा आँख नाक सब बने हुए हैं। ऊपर की छत जो आप दिख रही है, मीरा जी के समय का एक अवशेष छोड़ा गया है। ये जाड़ों में गर्म रहती है और गर्मियों में ठंडी रहती है। उसका ये थोड़ा सा आपको ऊपर जो लकड़ी की कड़ियाँ लगी हुई हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, अवशेष है पुराना मीरा जी की भजन कुटी का। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस मंदिर के प्राचीनता को लिए हुए, जो आज का बहुत दुर्लभ चित्रपट है, कब कब से 150 वर्ष पुराने हैं, जिनको कि आप दिग्दर्शन कर सकते हैं। ये प्रभु का रासलीला का चित्रपट है। ये बहुत पुराना है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण चांदनी रात में गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं, जो हंस भी है। ये बड़े दुर्लभ है, जो आज इस मंदिर में प्राचीनता को सहेजने के लिए इस मंदिर के आपको दिखाइए, अपने नीचे कृष्ण का है, ऊपर देखिए इधर ये होली का चित्रपट है। ये बड़ा दुर्लभ है, कितना पुराना हो चुका है ये। और देखिए ये गोपियाँ, देखिए एक बहुत छोटा सा सरोवर सा है, उसके अंदर स्नान कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा सब अष्ट सखियाँ भी खड़ी हुई हैं, वो होली का चित्र कर रहे हैं। ये चित्र भी बहुत इसमें हमारे भारतीय नारी और पुत्र के विषय में ये है। शकुंतला पुत्र भरत, देखिए सिंह उनके साथ है, सिंहों से दो। हमारा भारतवर्ष सिंह है, हमारी मीरा जी सिंह होते हुए भी वो भक्ति रस की प्रेरणा थी।
मीरा जी का स्थान, ये देखिए रामचंद्र लक्ष्मण है जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं। प्राचीनता को देखते हुए अब मैं बताता हूँ आपको धीरे धीरे। ये चित्रपट है एक छोटा सा, ये गीता का है। आज गीता पे अनेकों चित्रपट आपको मिलेंगे, लेकिन ये बहुत प्राचीन चित्रपट है। सोच में अर्जुन डूबा हुआ है कि मैं अपने जो पितामह है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य गुरु हैं, इन पे कैसे शस्त्र उठाऊं। तब ये शस्त्र भगवान ने उतर करके गीता का उपदेश दिया युद्ध भूमि के अंदर, जो आज भी संसार के अंदर अनेकों दुर्योधन है, अनेकों दुशासन है। इसलिए आज भी जो गीता का श्रवण करते हैं और भक्ति से जुड़ करके इस मंदिर में आते हैं, उनको चमत्कार एक नहीं अनेकों प्राप्त होते हैं। ये अपने अपने मन की भाव होते हैं कि चमत्कार आप किसको कहें। आधुनिकता को धन दौलत को चमत्कार समझिए, या आप समझिए कि आपके अंदर की जो अशांति है उसको दूर करने वाला चमत्कार। अब मैं आपको, वैसे तो समय बहुत कम है, इस कम समय में सागर में सागर की भांति आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगली बार आप आएंगे बस चमत्कार की बात में दो शब्द आपको बताना चाहता हूँ। हरियाली के साथ साथ एक छोटा सा फव्वारा है और उसके ऊपर ये बॉल नाच रही है। ये आध्यात्मिक जगत से बहुत ही महत्व रखता है, इससे इसके विषय में थोड़ा सा आप दर्शकों को और भक्तों को अवगत कराना चाहता हूँ। ये देखिएगा इस फव्वारे को, ये आपकी बॉल है। ये जल की धारा जो है ये आत्मा है। यह आत्मा, जब ये बॉल जो है, ये जो आपको दिखा मेरे हाथ में ये बॉल है, इस बॉल में ये है मानव शरीर। प्रकृति से उत्पन्न मानव शरीर हो या कोई भी जगत का हो, वो ये मानव के लिए मैं आपको अध्यात्म का कुछ दृष्टांत बता रहा हूँ। जब माँ के उदर में शिशु रहता है और जब उसको उसकी उदर से जन्म मिलता है, तो आत्मा रूपी संचारण ये जल है उससे समावेश होता है। तो नाना प्रकार के वो उछल कूद और लीलाएँ करने लगता है। अब देखिए, मैं इस आत्मा से इस शरीर का संपर्क कराता हूँ। देखिए, क्षण में ही आप देख रहे हैं, पहले ये फव्वारा आपका एक लाइन में दिखाई देता था, वो एक ही जगह जल की धारा गिर रही थी। किंतु इस बॉल के लगाने से आप देखिए चारों तरफ जैसे मोर नृत्य करता है, उसी प्रकार से आपको जल कण चारों तरफ दिखाई दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये मनुष्य की कीर्ति है। वृक्ष कबहु नहीं फल बकै और नदी न संचय नीर, और परमारथ के कार्य ने साधुन धरा शरीर। इस संसार में जो दूसरे को अपने भावनाओं के द्वारा अभिभूत करता है, कल्याण करता है, ऐसा व्यक्ति संत कहलाता है, ऋषि कहलाता है, मुनि कहलाता है। और वो पूरी देखिए आप क्षण में ही ये जो जल है, इस जल ही जीवन है। इन पौधों को कितने प्रसन्न हो रहे, हिल रहे, डुल रहे हैं, जल ही। मैं यहाँ, मैं शब्द है, मैं का आत्मा मैं नहीं हूँ। मैं का आत्मा तात्पर्य है आत्मा से। ये आत्मा मेरे शरीर में है, आपके भी शरीर में है। इससे मैं आत्मा को संबोधन करके कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जन्म से हूँ, मेरे पिता में मेरी यहाँ पर 12वीं जनरेशन है। इस मंदिर के लिए मैंने शुरू से ही त्याग किया है। अपनी पढ़ाई लिखाई को महत्व न देके इस मंदिर में भक्ति में डूब गया हूँ, समर्पित कर गया हूँ। ऐसा ही व्यक्ति जो इस मंदिर के लिए समर्पित होगा, उसको आप आए हैं, आप भी इस क्षण में अपने आप को समर्पित हैं। आप ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन समर्पण के भाव से कर रहे हैं कि जितना अच्छा प्रभु मुझको प्रयत्न कर सकें, उतना इस मीरा मंदिर के विषय में मैं भक्तजनों तक पहुँचाऊँ। तो चमत्कार का विषय में इतने चमत्कार हुए कि बनाने बैठूंगा तो एक पुस्तक बन जाएगी। आपका वीडियो भी एक चमत्कार बताने में समाप्त हो जाएगा। इसलिए भक्तों से, संग आपसे, आप भी जब जाएंगे, जब इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो आपके बॉसों को ये एक वैसी बात बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ, उनको भी वो इस मंदिर की भक्ति प्राप्त होगी। इस चित्रपट से वो आनंद प्राप्त होगा कि वो भी अपने काम छोड़ के यथा समय इस प्राचीन मंदिर मीरा मंदिर में आपको दर्शन के लिए अवश्य पधारेंगे। प्रिय दर्शकों से ये संबोधन करना चाहूँगा कि आप लोग मीरा जैसी भक्ति और शक्ति को प्राप्त करते हुए और इस
चैनल के माध्यम से सिटी समाचार सिटी 24 के माध्यम से इस मंदिर का दर्शन करिए और सशरीर अपने बाल बच्चों के साथ इस मंदिर में अवश्य आएँ और मीरा जी के भक्ति का रसास्वादन पान करके अपने जीवन को धन्य और कृत प्राप्ति करें। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीरा बाई की जय। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की जय। बोलो शालिग्राम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।